नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का नेतृत्व किया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान कहा कि जिस तरह से सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखाया है, पूरे देश की जनता सेना के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ खड़ी है। और हमने तय किया है कि ये तिरंगा यात्रा सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पंचायतों में भी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उससे हम अभिभूत हैं। पूरे महाराष्ट्र में आज ये हम सभी जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से भारत की सेना ने बहादुरी दिखाई है, पूरे देश में जनता भारत के सेना के साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ खड़ी है। और यहां पर भी हम लोगों ने ये तय किया कि केवल शहरों में नहीं तो पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। पंचायत के लोग भी सेना को धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए इस खापरखेड़ा की पंचायत में हम लोगों ने ये यात्रा निकाली। और जिस प्रकार से आम लोगों ने इसमें सहभागिता ली, जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह दिखाया, इससे हम भी अभिभूत हैं। बहुत अच्छा एक नियोजन ये रहा है और हमारी सेना के प्रति और हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्रेम और लोगों का सम्मान हमको इसमें दिखाई पड़ा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकी दर्दनाक घटना को अंजाम दिए और हमारी सेना ने चंद मिनटों में ही आतंकी किलों को ध्वस्त कर दिया। ये संदेश दुनिया को देना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। ये जरूरी है कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद किस तरह से अपने पड़ोसी देश के जीवन को परेशान कर रहा है, ये दुनिया को बताना जरूरी है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की दर्दनाक घटना और आतंकी घटना किया गया और हमारी सेना का पुरुषार्थ ने चंद मिनटों के अंदर उसके जो आतंकी किले थे उसको ध्वस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साक्ष्य के रूप में स्पष्ट रूप से देश की जनता के नाम संबोधन में कहा कि आतंकी के अंत्येष्टि में पाक का सेना का सैन्य का अफसर वहां मौजूद है। तो दुनिया में तो यह संदेश देना आवश्यक है। भारत एक शांतिकामी देश है और उस देश के अंदर में प्रायोजित आतंकवाद अपनी भूमिका अदा कर रहा हो, सेना के लोग उसमें अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हो, तो तमाम ऐसे तथ्यों की जानकारी दिया जाना आवश्यक है कि दुनिया इस बात को जाने कि पाक प्रायोजित आतंकवाद पड़ोसी देश के साथ उसके जीवन में कैसे खलल डाल रहा है। यह देश दुनिया को बताना आवश्यक है। उसी दिशा में केंद्र सरकार ने यह स्वागत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों के बीच भारत का पक्ष रखेगा। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है। इससे पता चलेगा कि भारत मानवता के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सर्वदलीय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों में भारत को प्रतिनिधित्व करते हुए जा रही है। भारत का पक्ष पूरे दुनिया के अंदर प्रमुख देशों के बीच ये संसदीय दल रखेगी। और सबसे खूबसूरती जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सभी दल के सांसद, प्रमुख सांसद इसमें जा रहे हैं और ये बताएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है, इंसानियत और मानवता के खिलाफ नहीं। इंसानियत और मानवता के लिए निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो, इसके लिए भारत ने अभी युद्ध विराम भी किया है। इससे बड़ा भारत का दिल क्या हो सकता है। लेकिन आतंकवादी पर जीरो टॉलरेंस भारत की नीति है और पूरे दुनिया के प्रमुख देशों से भारत इसके लिए सहयोग चाहेगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर 24 परगना बीजेपी नेता दिलीप घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि आज सारे सबूत आ रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है कि पूरी दुनिया हिल गई है और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत क्या है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने जो बोला वह अब सबको समझ में आ रहा है। ना, ये तो ठीक है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात बार बार बोला था, लोगों को पहले पसंद नहीं हुआ था, किसी को विश्वास नहीं हुआ था। आज सारा एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है कि क्या क्या हुआ है। ऐसा मार मारा खाली पाकिस्तान नहीं, पूरा दुनिया हिल गया है, हाहाकार पड़ गया है। और भारत क्या है एक झटका में सबको पता चल गया है। कॉमर्स से लेकर के, पॉलिटिक्स से लेकर के, बाकी डिफेंस, सब जगह इसका असर पड़ा है। फर्क समझ में आ गया भारत पाकिस्तान और भारत चीन इस सब का। तो ये और भी उजागर होगा, इसका परिणाम कितना दूर होता है देखिए। माननीय गृह मंत्री ने जो बोला है और सबको समझ में आ रहा है। अभी इसरो प्रमुख वी नारायण ने कहा कि आज हमने PSLV C61 के प्रक्षेपण का प्रयास किया है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले 2 चरणों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहा। तीसरे चरण के दौरान हमने अवलोकन देखा, मिशन पूरा नहीं हो सका। हम संपूर्ण प्रदर्शन का, उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण प्रदर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। Started perfectly, but during the functioning of the third stage, we are seeing a observation, and the mission could not be accomplished. After analysis, we shall come back. Thank you. Good morning, friends. Today we attempted a launch of PSLV C61 vehicle. The vehicle is a 4-stage vehicle. First 2 stages performed as expected, and during the third stage, it's a solid motor system. We are seeing observation. The motor pressure, there was a fall in the chamber pressure of the motor case, and the mission could not be accomplished. We are studying the entire performance. We shall come back at the earliest. Thank you. भारत पाकिस्तान तनाव पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है कि पाकिस्तान में कोई भी सेना पर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे भारतीय सेना पर। पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को भारत के मीडिया में कोट नहीं किया जा रहा है। भारत के बड़े बड़े नेताओं को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा बयान नहीं है जिसे हम पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर में इस्तेमाल कर सकें, लेकिन भारत के बड़े प्रमुख नेता का बयान पाकिस्तान हमारे खिलाफ डोजियर में इस्तेमाल करता है। आज के समय में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ में चलना चाहिए। देखिए, एक मामले में मैं कहना चाहूंगा, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। वो क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को भारत के मीडिया में कोट नहीं किया जा रहा है की स्थिति नहीं है। भारत के बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जिसे हम अपने डोजियर में पाकिस्तान के विरुद्ध यूज कर सकें। मगर भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है, ये कुछ कुछ वैसा ही जिससे जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट की लड़ाई कहा था, 2.5 फ्रंट की लड़ाई। तो मुझे लगता है देश को सब तरफ से चौकन्ना होने की जरूरत है। आज का जो समय है, मेरा मानना है दलगत राजनीति से ऊपर होकर सबको साथ में खड़े होकर आगे चलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सांसदों का 6 डेलीगेशन भेजे हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो मैं अपनी विचारधारा से विरोध रखने वालों को, विपक्षी दलों को भी कहूंगा कि आओ मिलकर दिया जलाएं। सर, उसमें कांग्रेस लेकिन ये कह रही है कि क्या जरूरत है प्रतिनिधिमंडल भेजने की? एक बयान कांग्रेस की तरफ से आया। देखिए, वो तो तिरंगा यात्रा का भी विरोध कर रहे थे। जिन्हें हमास और हिजबुल्लाह के लिए निकलने वाली यात्राओं में सत्य और सहानुभूति दिखती थी, उन्हें भारत की सेना के शौर्य के लिए निकलने वाली तिरंगा यात्रा में राजनीति दिखती है। मुझे लगता है इस नजरिए की जरूरत है। और जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री जी ने उदारता दिखाई है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी एक डेलीगेशन के लीडर हैं। जहां तक मैंने सुना है कि शायद सलमान खुर्शीद जी एक डेलीगेशन के लीडर। सभी विपक्षी दलों को, एनडीए के दलों को साथ में लेकर भारत की एकजुटता का एक
प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि दुनिया हैरान है और पाकिस्तान डरा हुआ है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने 9 ऐसे स्थलों को नष्ट कर दिया जहां आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था और उनके ठिकाने थे। आतंकवादियों को हमारी सेना का जवाब ऐसा था कि उसने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक के शिविरों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दी और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया जाए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई
और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि हमारे उच्चायुक्त वहां के उच्चायुक्त से बात करते हैं। जब हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाता है तो नागरिक से नागरिक और राजनेता से राजनेता के बीच संवाद होता है। जब मुद्दे देश की एकता और अखंडता से जुड़े होते हैं तो प्रतिनिधियों के दौरे का अलग मतलब होता है। हर बार इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर इसका सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। देखिए, ऐसा है, ये मुख्य चीज ये होती है कि एक हमारे जो दूतावास, हमारे जो दूत होते हैं या हाई कमिश्नर होते हैं, वो वहां की सरकारों से बातचीत करते हैं। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, खासकर सांसद लोग जाते हैं, उसके साथ कुछ और भी प्रबुद्ध जन जाते हैं, तो एक समझ लीजिए नागरिक के बीच का और एक राजनेताओं के बीच का भी संवाद होता है। वो भी इलेक्टेड हैं, वो भी चुने हुए हैं, उनकी एक अलग भाषा होती है, एक अलग तौर तरीका होता है बात करने का। और जब मसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और देश और उसकी राजनीति और उसके प्रभुता और अखंडता से जुड़े होते हैं, तो प्रतिनिधियों का जाना एक दूसरा मायने रखता है, क्योंकि हम ये लोग लोगों से चुने हुए होते हैं। इसलिए मुझे लगता है हर बार इसका कुछ न कुछ असर जरूर होता है। अब वो अलग बात है कि हर बार भेजने के लक्ष्य क्या होते हैं, जिस देश के पास हम जा रहे हैं उस समय उस स्थिति को लेकर, जिस स्थिति पर हमारा प्रतिनिधिमंडल जाता है, उसकी क्या सोच है, वो भी सोच बदलती रहती है। 2008 में लोगों की अलग सोच होगी, आज इस मसले पे लेकर अलग सोच होगी। तो उस हिसाब से प्रतिनिधिमंडल के मेरे ख्याल से लक्ष्य बनाए जाते हैं, और हमको उन लक्ष्यों के साथ प्रतिनिधिमंडल क्या वहां के देशों को समझा पाएगा, बात कर पाएगा, अपनी बात रख पाएगा, उसके मापदंड से तय करना चाहिए। ओवरऑल अगर माने तो इनका एक सकारात्मक असर होता है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के सम्मान में विजय जुलूस तिरंगा यात्रा निकाला गया। विजय जुलूस हरदेव चौक से, नालंदा के हरदेव चौक से पूरे शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व पर्यावरण संरक्षण एवं वन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि भारत के सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया है। आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इसी तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के काम करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन की अपार सफलता के बाद पूरे हिंदुस्तान में हम लोग तिरंगा यात्रा मना रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं। और कम समय में पाकिस्तान को ऐसा जवाब हमने दिया जो पूरा दुनिया हतप्रभ रह गया। अब दुनिया को हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हमने उसके 2 दिन में घुटने टेकवा दी। हमारी 60 टीम पूरे वर्ल्ड में जाएगी और जाके बताएगी हिंदुस्तान की ताकत को, हिंदुस्तान की हिम्मत को ये बताएगी। भारतीय सेना आतंकी शिविर पे जो हम लोगों ने ये युद्ध को रोका है। अगर आतंकी हमला हुआ तो हम युद्ध करेंगे। हमने इस ऑपरेशन को रोका है, हमने बंद नहीं किया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर कहा कि 4 नाम बहुत सोच विचार के बाद दिए गए थे कांग्रेस की ओर से। उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा के बाद नाम दिए गए थे और जो 4 नाम जोड़े गए हैं वह वरिष्ठ सांसद हैं, एक पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वे अनुभवी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वे अच्छी विदेश नीति जानते हैं। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी चाहिए। हमारी पार्टी की तरफ से हमसे 4 नाम आगे गए थे और हमने वह दे दिए। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति करना उचित नहीं होगा। नहीं, अभी इस पर मैं और कुछ नहीं भूलूंगा। मैंने कहा है कि हमारे 5 सांसद हैं, एक सांसद हमारे उन 5 में से एक हमारे लिस्ट में था, 4 हमारे लिस्ट में नहीं था। कुछ देखिए, सोच विचार करके ही वो 4 नाम दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे। 2 घंटे तक बातचीत हुई हमारे सर्वोच्च नेताओं के बीच में, कांग्रेस अध्यक्ष जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष के बीच में बातचीत हुई और लोगों से बातचीत भी हुई, कंसल्टेशन हुआ और 12, साढ़े 12, 16 तारीख को वो खत दी गई किरण रिजिजू को। तो और 4 नाम जोड़े गए हैं। वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नाम है, वो वरिष्ठ सांसद हैं। एक तो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और वो अनुभवी हैं, तो अच्छी तरीके से विदेश नीति जानते हैं, उसमें कोई 2 राय नहीं है।
तो उनकी अंतरात्मा की आवाज वो सुने। हमारी पार्टी की ओर से हमसे 4 नाम मांगे गए थे, हमने 4 नाम दिए, बस। इस पर और राजनीति करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी नेता शाहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस संदेश को दुनिया तक ले जाने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों में से एक का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने पर इस पर कांग्रेस के बयान पर कहा कि जब पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन और सांठगांठ का पर्दाफाश हो रहा है तो हम दलगत राजनीति नहीं करते, बल्कि इससे ऊपर उठकर देश हित में राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के इतने खिलाफ है तो आपने उन्हें सांसद क्यों बनाया, विदेश राज्य मंत्री क्यों बनाया? वे खुद संयुक्त राष्ट्र में उच्च पद पर रह चुके हैं। क्या कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से इसलिए इतनी नाराज है क्योंकि उन्होंने भारत प्रथम की बात की? कांग्रेस देखिए, जब पाकिस्तान को उसके आतंकी कनेक्शन और नेक्सस के लिए बेनकाब किया जा रहा है तो हम दलगत राजनीति नहीं, उससे उठकर देश हित की राजनीति करते हैं। हम एक स्वर में बोलते हैं, अलग अलग पार्टियों के स्वर में नहीं बोलते। और अगर इस दृष्टि से एक सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है तो इसका स्वागत करने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से इस पर ओछी, पेटी और पेटुलेंट सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर शशि थरूर जी के इतना खिलाफ हो चुकी है तो बताइए, शशि थरूर जी को इतनी बार सांसद काहे बनाया? शशि थरूर जी को आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर MOS बनाया था। शशि थरूर खुद यूनाइटेड नेशंस पे बड़े ओहदे पर रहे थे। क्या शशि थरूर जी से अब कांग्रेस पार्टी इतनी खफा है क्योंकि उन्होंने इंडिया फर्स्ट की बात कर दी, पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया? और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिन नामों को सुझाया, 1-2 नाम उसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप संगीन लगे हैं। SIT की जांच हो रही है कि उनके परिवार का पाकिस्तान से लिंक क्या है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके चुनाव में लगाए गए। पर कांग्रेस पार्टी ऐसे मौके पर भी दल हित को और परिवार हित को राष्ट्र हित के ऊपर रखना चाहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जब एक स्वर में सबको बोलना है तब कांग्रेस पार्टी इसमें भी किस प्रकार से अपनी राजनीति को चमका सके, इसके ऊपर एक मौका। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।